करछुल। करछुल क्या है ये? करछुल। इससे क्या होता है? प्रिया, इधर 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 देखो, हमारा प्रिया का फोटो बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। अभी कैसा आ रहा है? क्लियर है? और समतल दर्पण में कैसा आ रहा था? सीधा सीधा। देखो बढ़िया फोटो आ रहा है ना हम दोनों लोगों का? सर दिख ही नहीं रहा। ले देख, अभी दिख रहा है। और इसमें देखो, इसमें कैसा आ रहा है? और इधर कैसा आ रहा है? वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी एक दर्पण की तरह व्यवहार कर रही है। करछुल कैसे व्यवहार कर रही है? एक दर्पण की तरह। लेकिन यहाँ दो तरह के दर्पण बन रहे हैं। एक दर्पण जिसका पृष्ठ उभरा हुआ है, एक दर्पण जिसका पृष्ठ उभरा हुआ है, और एक दर्पण ऐसा जिसका पृष्ठ दबा हुआ है, गहरा है, जिसका पृष्ठ क्या है? वेरी गुड। तो ये दो तरह के दर्पण हो गए, और इसको अगर मिला दे तो तीन तरह के दर्पण हो गए। ये समतल दर्पण है जिसमें हम लोगों को अपना बढ़िया चेहरा दिख रहा है, और ये चूंकि इसका इसमें भी चेहरा दिख रहा है, जिसमें चेहरा दिखेगा वो क्या कहलाता है? दर्पण। क्लियर है? जिसमें चेहरा दिखता है वो क्या है? दर्पण। और इसमें भी चेहरा दिख रहा है तो इसको भी हम दर्पण कह सकते हैं। तो इसमें दो तरह के दर्पण दिख रहे हैं आपको। कितने तरह के? दो तरह के। इससे अलग है, ये समतल वाले दर्पण से अलग है कि नहीं है? क्लियर है? वेरी गुड। तो इसमें दो तरह के दर्पण। एक दर्पण वो जिसका पृष्ठ गहरा है, जिसका पृष्ठ गहरा है, दबा हुआ है, और एक दर्पण वो जिसका पृष्ठ उभरा हुआ है। ठीक, क्लियर है? तो स्टूडेंट, ऐसा दर्पण, सूरज, दर्पण आपने देखे, दो ऐसे दर्पण जिनके पृष्ठ गोलीय हैं। कैसे हैं? गोलीय हैं। गोले, आधा गोला है कि नहीं? आधा गोला के जैसा दिख रहा है, आधा गोला। और अब इसको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गहरा हो, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गहरा हो। बात समझ रहे हैं? ये तो क्लियर है, ये समतल दर्पण है ना। इसका पृष्ठ कैसा है? समतल है, समतल है ना। लेकिन इसका पृष्ठ कैसा है? गहरा है। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गहरा हो वो कहलाता है अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, फूला हुआ हो, उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा ये? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो दो तरह के दर्पण, अभी आपने दो तरह की गोलीय दर्पणों के बारे में जाना। कौन कौन से दर्पण? उत्तल दर्पण और वेरी गुड स्टूडेंट। अब हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण लिए हैं, हम आपको अब दिखाते हैं। ठीक है, हम इसको भी दिखाएंगे। इसके द्वारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों को भी हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पेंसिल का चित्र कैसा दिख रहा है? ऐसे एक आदमी हुआ है, उसमें सीधा चित्र बन रहा है सबका, और इस छोटे से भाग में हम सबका चित्र आ जा रहा है, आ रहा है ना। लेकिन इसमें भी आ रहा है, लेकिन सभी का कैसा चित्र आ रहा है? उल्टा आ रहा है ना। आपको दिख रहा है? चलिए ठीक है। अब लेकिन इसमें एक खास बात ये है, अभी देखिए हमारी उंगली, देखिए उंगली का कैसा चित्र बन रहा है। अभी देखिए, अभी सीधा चित्र बन रहा है, बहुत बड़ा चित्र बनने का प्रयास हो रहा है। ये सीधा चित्र बन रहा है, लेकिन हम जैसे ही इससे दूर होने की कोशिश करते हैं, ये उंगली का उल्टा चित्र बन रहा है। उंगली हमारी ऊपर की ओर खड़ी है, चित्र में कैसी दिख रही है? नीचे की ओर। लेकिन हम जैसे जैसे नजदीक जाते हैं तो
एक निश्चित दूरी के पश्चात अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनने लगता है। वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है? वस्तु की ओर। यहाँ आप जब देख रहे थे तो वस्तु का यहाँ नजदीक में कैसा प्रतिबिंब बन रहा था? वस्तु की ओर, वस्तु से दूसरी ओर दर्पण के अंदर, है ना, और सीधा बन रहा था, है ना। लेकिन कुछ दूरी पर जाने पर कैसा प्रतिबिंब दिखने ही नहीं लगा। वास्तव में ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनने लगता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और ये कैसा बनता है? कैसा बनता है? वेरी गुड, ठीक है। बच्चों, आपने विभिन्न क्रियाकलापों में ये देखा है कि अवतल दर्पण से परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। जैसे ये एक प्रकाश की किरण पश्चात इस तरीके से निकलती हैं और एक दूसरे को विच्छेदित करती हैं। इस कारण से अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इस पर जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से आपतित होती हैं तो इस पर गिरने के पश्चात इस तरीके से दूसरी दिशा में निकल जाती है, जिस कारण से ये आपस में कभी नहीं मिलती। इसलिए इनसे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। इसको हम लोग एक गतिविधि के द्वारा और समझ सकते हैं। उत्तल पृष्ठ हो तो किस तरीके से व्यवहार करती हैं? है ना। अगर पृष्ठ उभरा हुआ हो तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? बाहर की ओर चली जाएंगी, है ना, फैल जाएंगी। और जब पृष्ठ क्या हो? गहरा हो, माने अवतल हो, तो क्या होगा? देखा जाए, दोनों एक दूसरे को परावर्तित होने के बाद काटेंगी, है ना। तो जहां पर काटेंगे वहां पर, माने ये पैरेलल जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, वो जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर वस्तु का क्षेत्र बनेगा। कि जब वस्तु 2 इंच की दूरी पर रहती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है, वस्तु के जैसा। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु की दूरी दर्पण, अवतल दर्पण के सामने 2 इंच पर रहती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। वस्तु के जैसा ही बनता है। और कहाँ बनता है प्रतिबिंब? के पीछे। और एक कैसा रहता है? आभासी, है ना। सही, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। लेकिन जब वस्तु को दर्पण से 4 इंच की दूरी पर रख देते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। वस्तु से बड़ा और सामने वास्तविक। और ऐसा ही अब आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा ही हमको मिलेगा।